रमज़ान ख़त्म होने से पहले ये 5 चीज़ें ज़रूर ख़रीद लीं। दोस्तों, रमज़ान का महीना ख़त्म होने से पहले ये 5 चीज़ें ज़रूर ख़रीद लीं, वरना हमेशा ग़रीब और तंदुरुस्त रहोगे। पहली चीज़ जिसे रमज़ान ख़त्म होने से पहले ख़रीदना है वो ये है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, रमज़ान का महीना ख़त्म होने वाला है। मेरी बात आज लिख कर रख लें। अगर ये महीना गुजर गया और आपने ये 5 चीज़ें अपने घर में लाकर ना रखी तो फिर सारा साल नसीब को मत कोसिएगा कि बरकत क्यों नहीं आई और तंगदस्ती ने पीछा क्यों नहीं छोड़ा। ये सिर्फ 5 चीज़ें नहीं हैं, ये वो चाबियाँ हैं जो आपके रिज़्क़ के बंद ताले खोल देंगी। मैं आपको वो बातें बताऊंगा जो लोग आपसे छुपाते हैं। वीडियो का एक एक लफ्ज़ गौर से सुनेगा क्योंकि आपका एक फ़ैसला आपकी पूरी ज़िंदगी बदल सकता है। लोग मुझसे पूछते हैं कि हम साल भर दुआएं मांगते हैं, मसले तोड़ देते हैं, मेहनत में खून पसीना एक कर देते हैं, लेकिन फिर भी वही खाली हाथ और वही तंगदस्ती क्यों? कुछ घरों में रमज़ान आते ही रिज़्क़ के दरवाजे खुल जाते हैं और कुछ लोग सारा महीना प्यासे रहकर भी खाली हाथ रह जाते हैं। आज मैं आपको वो सच बताने जा रहा हूँ जो शायद आपके रोंगटे खड़े कर दे। दोस्तों, बरकत बाजार में नहीं बकती, बरकत लाई जाती है। हम में से अक्सर लोग रमज़ान के गुजरने का इंतज़ार करते हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते कि 29 या 30 दिनों के इस सफ़र में चंद ऐसी मुबारक घड़ियाँ आती हैं जब आसमान से रिज़्क़ की तक़सीम हो रही होती है और इन घड़ियों में आपके हाथ में क्या है और आपके घर की कैफियत क्या है, यही आपका मुक़द्दर तय करता है। मैं अभी उन 5 चीज़ों के नाम लेने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले एक लम्हे के लिए सोचें, क्या आप वाकई इस ग़ुर्बत से थक नहीं गए? क्या आप नहीं चाहते कि जब अगली ईद आए तो आपको अपनी जेब ना देखनी पड़े? अगर जवाब हम है तो याद रखें कि उन 5 चीज़ों में से तीसरी चीज़ वो है जिसके बारे में हमारे बड़ों ने कहा था कि जिस घर में ये दाखिल हो जाए वहाँ से नहुसत खुद ब खुद रुखसत हो जाती है। मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसे लोग देखे हैं जो कौड़ी कौड़ी को मुहताज थे, लेकिन जैसे ही इन्होंने इन 5 चीज़ों की हकीकत को समझकर अमल किया, उनके दिन फिरते हुए देर नहीं लगी और आज आपके पास भी वही मौका है। अब मैं एक एक करके उन चीज़ों के बारे में बताऊंगा, लेकिन एक वार्निंग सुननी। इनमें से कुछ चीज़ें बज़ाहिर बहुत आम लगेंगी, आपको लगेगा कि ये तो हर घर में होती हैं, लेकिन दोस्तों यही तो असल धोखा है। मैं यह चीज़ों की नहीं, उनके पीछे छुपी इस ताकत की बात कर रहा हूँ जिसे आप अब तक नज़रअंदाज करते आ रहे हैं। अगर आपने वीडियो को ज़रा भी स्किप किया तो शायद आप वो एक पॉइंट मिस कर देंगे जो आपकी पिछली 10 साल की मेहनत पर भारी पड़ सकता है। क्या आप तैयार हैं वो पहला राज जानने के लिए जो आपके घर की दीवारों से उदासी और तंगी को खींचकर बाहर निकाल देगा? दोस्तों, पहली चीज़ की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये 5 चीज़ें खरीदने का वक्त सिर्फ ईद के चंद तक है। जैसे ही रमज़ान की आखिरी शाम ढलेगी, बरकत का वो खास दरवाज़ा बंद हो जाएगा। इसलिए जो करना है आज करना है, जो फैसला लेना है अभी लेना है। चलिए अब बात करते हैं इस पहली चीज़ की जो आपके घर के बजट और आपकी नीयत का इम्तिहान लेने वाली है। दोस्तों, पहली चीज़ पर जाने से पहले आप अपने आप से एक सवाल पूछें। क्या आपने कभी गौर किया है कि आपके मोहल्ले में या आपके ख़ानदान में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आपसे कम मेहनत करते हैं, जिनके पास शायद आप जितनी बड़ी डिग्री भी नहीं है, लेकिन उनके घर में सुकून है, उनके रिज़्क़ में ऐसी वसअत है कि वो खुद भी खाते हैं और दूसरों को भी खिलाते हैं। कभी सोचा है कि उनके पास ऐसा कौन सा खुफिया कोड है जो आपके पास नहीं? दोस्तों, वो कोड कोई जादू नहीं है, वो कोड है वक्त की सही खरीदारी। वो जानते हैं कि जब रहमत की सील लगी हो तो झोलियाँ कैसे भरी जाती हैं। आज जो 5 चीज़ें मैं बताने जा रहा हूँ वो दरअसल उसी खुफिया कोड का हिस्सा हैं। ये चीज़ें आपके घर की इस मनफी तवानाई को खींच लेंगी जो बरसों से आपके रिज़्क़ के रास्ते में रुकावट बनी हुई है। आपको शायद लगे कि ये तो महज एक मिट्टी का बर्तन है या एक मसला है, लेकिन याद रखिएगा, मिट्टी का वही बर्तन जब किसी की प्यास बुझाता है तो वो दुआ बनकर आपकी तकदीर के बंद ताले खोल देता है। मैं जानता हूँ अब आपके दिल की धड़कन तेज़ हो रही होगी कि वो चीज़ें क्या हैं, लेकिन एक बात कान खोल कर सुननी। अगर आपका इरादा सिर्फ इन चीज़ों को देखने का है तो अभी वीडियो बंद कर दें, क्योंकि ये वीडियो तमाशा देखने वालों के लिए नहीं बल्कि हालात बदलने वालों के लिए है। जो लोग उन 5 चीज़ों को हक़ीर समझेंगे वो अगले साल भी उसी जगह खड़े होंगे जहां आज खड़े हैं। लेकिन जो आज मेरी बात मानकर इन चीज़ों का इंतज़ाम कर लेगा, मैं यकीन से कहता हूँ कि अगला रमज़ान आने से पहले इसके घर की दीवारें इसकी खुशहाली की गवाही दे रही होंगी। इंशाअल्लाह। अब मैं आपको पहली चीज़ बताने लगा हूँ, लेकिन इसके साथ एक छोटी सी शर्त है। वो शर्त क्या है? वो शर्त ये है कि जब आप ये चीज़ खरीदेंगे तो आपने किसी को बताना नहीं है कि आप ये क्यों खरीद रहे हैं। ये आपका और आपके रब का एक खुफिया सौदा होगा।
तैयार हैं आप? तो चलिए पहली चीज नोट करें जो आपकी गरीबी के किले में पहला सुराख करने वाली है। 1. मिट्टी का बर्तन। तो दोस्तों वो पहली चीज है एक मिट्टी का छोटा सा बर्तन। अब आप सोच रहे होंगे कि मिट्टी के बर्तन से गरीबी का क्या लेना देना। तो जरा रुकिए और ठंडे दिमाग से मेरी बात सुनिए। हम सब अपनी जात के लिए तो बहुत कुछ खरीदते हैं, नए कपड़े, अच्छा खाना, घर की सजावट, लेकिन क्या कभी हमने सोचा कि हमारे घर की छत पर या हमारी खिड़की के बाहर वो बेज़बान परिंदे जो तपती धूप में प्यासे उड़ रहे होते हैं, उनकी प्यास बुझाना कितना बड़ा काम है। ये मिट्टी का बर्तन आपने इस नीयत से खरीदना है कि इसमें पानी भरकर आपने ऐसी जगह रखना है जहां कोई परिंदा आकर अपनी प्यास बुझा सके। देखिए, रिस्क सिर्फ मेहनत से नहीं मिलता, रिस्क दुआओं से भी मिलता है। जब कोई प्यासा परिंदा आपके इस खरीदे हुए बर्तन से पानी पीकर अपना सर आसमान की तरफ उठाता है तो वो जो अल्लाह के सामने तरपता है, वो दुआ सीधी आपके रिस्क के ताले खोलती है। अल्लाह को अपने इन बंदों से बहुत प्यार है जो इसकी बेज़बान मखलूक पर रहम करते हैं। मैंने खुद देखा है कि जब लोग अपने घरों में दूसरों के लिए, चाहे वो परिंदा ही क्यों ना हो, आसानी पैदा करते हैं तो उनके अपने तशना काम भी खुद ब खुद बनना शुरू हो जाते हैं। ये बर्तन महज मिट्टी का एक टुकड़ा नहीं है, ये आपके घर में रहमत की दावत है। लेकिन याद रखिए, इस बर्तन को रखने का भी एक खास तरीका है जो मैं आपको वीडियो के आखिर में बताऊंगा, क्योंकि अगर वो गलती आपने कर दी तो फिर बरकत का वो असर नहीं होगा जो आप चाहते हैं। 2. नई जाए नमाज मसला। अब जरा सोचिए, एक मिट्टी का बर्तन आपके लिए दुआ बन सकता है तो वो दूसरी चीज क्या होगी जो आपके घर के अंदर की इस नहुसत को खत्म करेगी जिसने बरसों से आपके कामों को जकड़ कर रखा है। वो चीज़ तो ऐसी है कि इसके बगैर रमज़ान की वो ख़ास बरकत जो रिस्क में इजाफे के लिए होती है, नामुकम्मल है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप कमा तो बहुत रहे हैं लेकिन पैसा हाथों से पानी की तरह निकल जाता है, पता भी नहीं चलता कि महीने के आखिर में रकम कहाँ गई। दोस्तों, ये बरकत की कमी है और ये बरकत कैसे वापस आएगी, यही इस दूसरी चीज़ का राज है। मैं दूसरी चीज़ बताने लगा हूँ, लेकिन उससे पहले अपने दिल में ये पक्का इरादा कर लें कि इस बार रमज़ान ख़त्म होने से पहले आपने यह कदम उठाना ही उठाना है। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस दूसरी चीज़ की जो आपके घर के बंद तालों की असल चाबी है। वो दूसरी चीज़ है एक नई और खूबसूरत जाए नमाज या मसला। अब यहाँ बहुत से लोग सोचेंगे कि मसला तो हमारे घर में पहले से मौजूद है, फिर नया क्यों? तो मेरी बात बहुत गौर से सुनेगा। दोस्तों, हमारे घरों में अक्सर मसले पुराने हो चुके होते हैं, कहीं से रंग उड़ गया होता है तो कहीं से वो बेतवज्जही का शिकार होते हैं। लेकिन मैं आपको एक नई जाए नमाज खरीदने का क्यों कह रहा हूँ, इसके पीछे एक बहुत बड़ी नफ्सियाती और रूहानी वजह है। जब आप कोई नई चीज़ खरीदते हैं, खासतौर पर इबादत के लिए, तो आपके अंदर एक नया शौक और एक नई तरफ पैदा होती है। ये मसला आपने इस नीयत से खरीदना है कि ये आपका अल्लाह से मुलाकात का खास मकाम होगा। आपने अक्सर महसूस किया होगा कि घर में सब कुछ होने के बावजूद एक बेसुकूनी सी रहती है, लड़ाई झगड़े खत्म नहीं होते और रिस्क जैसे कहीं रास्ते में ही रुक जाता है। दोस्तों, ये पता है क्या है? ये वो बरकत की कमी है जो तब आती है जब हमारे घर का वो कोना जहां हम रब के सामने झुकते हैं, वो वीरान हो जाए। ये नया मसला खरीद कर आपने घर में एक ऐसी जगह बिछाना है जहां शोर ना हो, जहां सुकून हो, और फिर देखें कमाल, जब आप उस नई और साफ सुथरी जाए नमाज पर खड़े होंगे तो आपको खुद महसूस होगा कि आपका दिल नरम हो रहा है। दोस्तों, पुराने बुजुर्ग कहते थे कि जिस घर में जाए नमाज कसरत से बिछती है और इस पर आंसू गिरते हैं, इस घर की दीवारें गरीबी को अपने अंदर नहीं आने देती। ये मसला आपके और अल्लाह के दरमियान एक राब्ता है। जब आप उस नई चीज़ के साथ अल्लाह के सामने नए जज्बे से जाएंगे तो अल्लाह की रहमत को भी आप पर प्यार आएगा। वो देखेगा कि मेरा बंदा मुझसे मिलने के लिए, मुझसे मांगने के लिए कितनी तैयारी करके आया है। लेकिन क्या आप जानते हैं, सिर्फ मसला बिछाने से काम नहीं चलेगा। एक ऐसी खास घड़ी है, एक ऐसा खास वक्त है जिसमें इस मसले पर बैठकर मांगी गई दुआ कभी रद्द नहीं होती, और अक्सर लोग उसी वक्त सो रहे होते हैं या सहरी के खाने में मसरूफ होते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि इस मसले का असल जादू कब चलता है, लेकिन उससे पहले मेरी एक बात याद रखें, रिस्क का ताल्लुक सिर्फ आपके काम से नहीं है, रिस्क का ताल्लुक इस ताल्लुक से है जो आपका अपने पैदा करने वाले के साथ है। अगर वो ताल्लुक कमज़ोर है तो आप जितनी मर्जी मेहनत कर लें, बरकत नहीं आएगी। 3. तस्बीह या डिजिटल काउंटर। अब ज़रा तसव्वुर करें, अगर मसला आपका राब्ता अल्लाह से जोड़ रहा है तो वो तीसरी चीज़ क्या होगी जो आपके हाथों की लकीरों को बदलने की ताकत रखती है। वो तीसरी चीज़ तो ऐसी है जिसे हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिज़्क़ की कुंजी कहा है।
लोग इसे खरीदते तो हैं लेकिन गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से वो बरकत नहीं पाते। क्या आप तैयार हैं इस तीसरी चीज़ का राज जानने के लिए जो आपकी जेब और आपके बटुए को कभी खाली नहीं रहने देगी? दोस्तों, वो तीसरी चीज़ है एक छोटी सी तस्बीह या डिजिटल काउंटर। अब रुकिए, उससे पहले कि आप ये सोचें कि तस्बीह तो बहुत आम सी चीज़ है, मेरी बात को अपनी रूह के कान से सुनेगा। हम सब की ज़िंदगी में कुछ ऐसे गुनाह होते हैं, कुछ ऐसी गलतियाँ होती हैं जो हमें याद भी नहीं होती, लेकिन वो दीवार बनकर हमारे रिज़्क़ के रास्ते में खड़ी हो जाती हैं। आपने कभी गौर किया है कि आपका बना बनाया काम आखिरी वक्त पर क्यों बिगड़ जाता है? क्यों उस वक्त जब पैसे आने वाले होते हैं कोई ना कोई ऐसी मुसीबत आ जाती है कि वो रकम वहाँ लग जाती है। ये दरअसल वो रुकावटें हैं जो हमारे अपने हाथों की कमाई होती हैं। ये तस्वीर जो आप खरीदेंगे ये महज एक गिनने का आला नहीं है, ये आपका वो हथियार है जिससे आपने उन रुकावटों को पाश करना है। इस तस्वीर को खरीद कर अपने हाथ की जीनत बनाएं और इस पर एक खास अमल शुरू करें जिसका जिक्र कुरान में बार बार आया है, और वो है इस्तग़फ़ार, यानी अपने रब से माफ़ी मांगना। दोस्तों, ज़रा तसव्वुर करें, एक इंसान सहरा में भटक रहा हो, उसे रास्ता ना मिल रहा हो, प्यास से उसका बुरा हाल हो और अचानक उसे कोई रास्ता दिखा दे तो दोस्तों इस्तग़फ़ार वही रास्ता है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा था कि तुम अपने रब से माफ़ी मांगो, वो तुम पर आसमान से बारिशें बरसाएगा, वो तुम्हारे माल में इजाफा करेगा, वो तुम्हें औलाद की दौलत देगा। आपको पता है माल में इजाफा किसे कहते हैं? माल में इजाफा ये नहीं है कि आपके पास सिर्फ पैसा आ जाए, बल्कि माल में इजाफा ये है कि आपके थोड़े पैसे में इतनी बरकत आ जाए कि आपकी हर ज़रूरत पूरी हो जाए और आपको कभी किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। ये तस्वीर आपको हर लम्हा याद दिलाएगी कि आपने अपने रब से जुड़े रहना है। जब आप चलते फिरते उठते बैठते इस तस्वीर के दानों को घुमाएंगे और इस्तग़फ़ारुल्लाह कहेंगे तो आपके गर्द एक ऐसी रूहानी ढाल बन जाएगी जिसे गरीबी कभी तोड़ नहीं सकेगी। दोस्तों, मैं आपको एक बहुत बड़ी हकीकत बताता हूँ। हम लोग घंटों मोबाइल फ़ोन्स की स्क्रीनों पर उंगलियां चलाते हैं, फजूल चीज़ें देखते हैं, लोगों की गीबत सुनते हैं, लेकिन क्या कभी हमने सोचा कि यही उंगलियां अगर तस्बीह के दानों पर चलें तो ये हमारे हक़ में क़यामत के दिन गवाही देंगी? ये तस्बीह आपने अपने बिस्तर के पास, अपनी जेब में या अपने हाथ में रखनी है। रमज़ान के उन आखिरी दिनों में जब रहमत की हवा चल रही है, आपका इस्तग़फ़ार अल्लाह के गुस्से को ठंडा कर देता है और रिज़्क़ के वो दरवाजे खोल देता है जो आपके वहम व गुमान में भी नहीं होते। अक्सर लोग कहते हैं हमारा मुक़द्दर ही ख़राब है। मैं इनसे कहता हूँ कि मुक़द्दर अल्लाह लिखता है और इस्तग़फ़ार उसे बदलने की ताकत रखता है। क्या आप नहीं चाहते कि इस रमज़ान के ख़त्म होने से पहले आपके नामा अमाल से वो गुनाह मिट जाएं जो आपकी तरक्की के रास्ते में रुकावट हैं? लेकिन याद रखिए, इस तस्बीह का एक ख़ास अदद है, एक ख़ास तरीक़ा है जो आपकी ज़िंदगी में मुजिज़ा दिखाता है। वो मैं आपको चौथी चीज़ के बाद बताऊंगा, क्योंकि चौथी चीज़ का ताल्लुक़ बराह रास्त आपके इस बटवे और तजूरी से है जिसे आप भरना चाहते हैं। 4. डायरी और कलम। दोस्तों, वो चौथी चीज़ तो ऐसी है कि अगर आपने इसे ख़रीद लिया और सही जगह रख दिया तो आपके घर में नोटों की गिनती नहीं बल्कि बरकतों की बारिश होगी। क्या आप जानते हैं वो क्या है? वो एक ऐसी चीज़ है जो हम सब के घरों में होती तो है, लेकिन हमने कभी उसे इस नज़र से देखा नहीं। तैयार हो जाएं, क्योंकि अब हम इस राज की तरफ बढ़ रहे हैं जो आपकी माली ज़िंदगी का नक्शा बदलने वाला है। दोस्तों, वो चौथी चीज़ है एक बहुत ही खूबसूरत और सादा सी डायरी और एक कलम। अब आप सोच रहे होंगे कि डायरी खरीदने से गरीबी कैसे दूर होगी? क्या इस पर कुछ लिखने से पैसे आ जाएंगे? तो मेरी बात को ज़रा गहराई में जाकर समझिएगा। हमारी ज़िंदगी में बेबरकती की सबसे बड़ी वजह क्या है? वो है बेतरतीबी। हमें पता ही नहीं होता कि अल्लाह ने हमें कितना दिया, हमने कहाँ उड़ाया और हमने कितना शुक्र अदा किया। दोस्तों, ये डायरी आपने इस नीयत से ख़रीदनी है कि ये आपके और आपके रब के दरमियान हिसाब किताब का एक पाकीज़ा ज़रिया होगी। दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ लोग बहुत कम कमाते हैं, लेकिन उनके चेहरे पर सुकून होता है, उनके बच्चे खुशहाल होते हैं और उनके घर में कभी तंगी नहीं आती। और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो लाखों कमाते हैं, लेकिन महीने के आखिरी 10 दिन वो उधार मांग रहे होते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि इन्होंने अपने रिस्क की कद्र करना सीखी ही नहीं। इस डायरी को खरीद कर आपने इसके पहले सफ़े पर एक ऐसी बात लिखनी है जो आपके रिस्क के बहाव को बदल देगी। वो बात है शुक्रगुजारी। कुरान का वो वादा याद करें, अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें और ज़्यादा दूंगा। हम लोग सारा दिन इन चीज़ों का रोना रोते हैं जो हमारे पास नहीं हैं, लेकिन उन हज़ार निमतों को भूल जाते हैं जो हमारे पास मौजूद हैं। ये डायरी आपको याद दिलाएगी कि आज आपने कितना शुक्र अदा किया।
जब आप रोज़ाना इसमें अल्लाह की दी हुई सिर्फ 3 नियमतें लिखेंगे तो आपके दिमाग में वो कमी का एहसास ख़त्म हो जाएगा जो गरीबी को दावत देता है। याद रखें, गरीबी पहले इंसान के दिमाग में आती है, फिर इसके घर में आती है। जब आपका दिमाग फरावानी और शक्र से भर जाएगा तो कायनात की हर सिमत से रिज़्क़ आपकी तरफ खींचा चला आएगा। दोस्तों, इस डायरी का दूसरा हिस्सा आपके सदक़े और खैरात के लिए होगा। बहुत से लोग कहते हैं कि हमारे पास तो अपने लिए पूरे नहीं पड़ते, हम किसी को क्या दें। मैं उनसे कहता हूँ कि यही तो वो जाल है जिसमें शैतान आपको फंसाता है। वो आपको गरीबी से डराता है ताकि आपका हाथ रुक जाए, और जैसे ही आपका हाथ रुकता है ऊपर से आने वाली बरकत भी रुक जाती है। इस डायरी में लिखें कि इस रमज़ान में चाहे आपकी जेब में सिर्फ 100 रुपये थे, आपने इसमें से 10 रुपये अल्लाह की राह में दे दिए। जब आप ये रकम लिखेंगे तो आपको एहसास होगा कि आप लेने वाले नहीं बल्कि देने वाले बन रहे हैं, और अल्लाह का कानून है कि वो देने वाले हाथ को कभी खाली नहीं छोड़ता। ये डायरी आपकी माली तरबियत करेगी, आपको फजूल खर्ची से बचाएगी और आपके अंदर वो नज़म व ज़ब्त पैदा करके देगी जो दुनिया के हर अमीर और कामयाब इंसान की निशानी है। 5. किसी की खामोश दुआ, सदका व खैरात। लेकिन ठहरिए, ये डायरी और कलम तो सिर्फ शुरुआत है। असल मुजिज़ा तो इस 5वीं चीज़ में छुपा है जिसका जिक्र मैंने वीडियो के शुरू में किया था। वो चीज़ तो ऐसी है कि इसके बारे में कहा जाता है कि जिसने उसे रमज़ान के आखिरी दिनों में पा लिया उसने गोया अपनी तकदीर की लॉटरी निकाल ली। वो 5वीं चीज़ आपके घर की फ़िज़ा को बदल देगी, वो आपके बच्चों के मुक़द्दर को संवर देगी, और वो आपके रिज़्क़ में ऐसी कुशादगी लाएगी कि आप संभाल नहीं पाएंगे। क्या आप इस आखिरी और सबसे ताकतवर राज को जानने के लिए तैयार हैं? दोस्तों, वो ऐसी चीज़ है जो हम में से बहुत से लोग खरीदने की हिम्मत ही नहीं करते, लेकिन जो खरीद लेता है वो फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखता। वो 5वीं चीज़ कोई मादी सामान नहीं है बल्कि वो है किसी की खामोश दुआ। अब आप कहेंगे कि दुआ कैसे खरीदी जाती है, तो सुनिए। आपने इस रमज़ान के ख़त्म होने से पहले बाज़ार जाना है और एक ऐसा जोड़ा, एक ऐसा जूता या राशन का एक ऐसा डब्बा खरीदना है जो आपकी अपनी ज़रूरत नहीं है। ये खरीदारी आपने अपने लिए नहीं बल्कि अपने मोहल्ले के इस सफ़ेद पोश इंसान के लिए करनी है जिसके घर में ईद की खुशियाँ तो दूर, शायद सहरी और इफ्तारी का सामान भी पूरा नहीं। हम सब अपने बच्चों के लिए महंगे कपड़े खरीदते हैं, ब्रांड्स घूमते हैं, लेकिन क्या कभी हमने उस बेवामों के बारे में सोचा जो इस डर से अपने बच्चों से नजरें नहीं मिलाती कि वो उनसे ईद का जोड़ा मांग लेंगे? दोस्तों, ये 5वीं चीज़ दरअसल वो सौदा है जो आप अल्लाह के साथ कर रहे हैं। जब आप वो जोड़ा या वो राशन किसी के घर पहुंचाएंगे और वो भी इस तरह के किसी दूसरे को खबर ना हो, तो जानते हैं क्या होगा? जब वो मजबूर इंसान इस तोहफे को देखेगा तो उसकी ज़बान से शायद लफ्ज़ ना निकली, लेकिन उसके दिल से जो एक आह निकलेगी, जो एक ठंडी सांस निकलेगी, वो सीधी अर्श इलाही पर जाकर दस्तक देगी। दुनिया कहती है कि माल बांटने से कम होता है, लेकिन रहमान कहता है कि तुम मेरी मखलूक पर खर्च करो, मैं तुम पर अपने खजानों के मुंह खोल दूंगा। ये वो खरीदारी है जो आपकी 7 नस्लों की गरीबी काट सकती है, क्योंकि जिस इंसान की पुश्त पर किसी यतीम या मिस्किन की दुआ का हाथ हो उसे दुनिया की कोई ताकत तंगदस्त नहीं कर सकती। दोस्तों, ज़रा एक लम्हे के लिए अपनी आँखें बंद करें और सोचें, आपके पास जो कुछ है क्या वो आपकी मेहनत का नतीजा है? नहीं दोस्तों, ये सब अल्लाह का करम है, और वही अल्लाह आज आपको आजमा रहा है कि क्या आप इसके दिए हुए में से उसके बंदों को देते हो। दोस्तों, रमज़ान के ये आखिरी दिन, ये आखिरी घड़ियाँ दोबारा नहीं आएंगी। हो सकता है अगले रमज़ान आपके पास पैसे हों, लेकिन वो दुआ देने वाला इंसान ना मिले। हो सकता है आप देना चाहें लेकिन मौका ना मिले। इसलिए देर ना करें, ये 5वीं चीज़ अभी खरीदें और उसे खामोशी से वहाँ पहुँचा दें जहाँ इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। फिर देखिए आपके रिज़्क़ में वो बरकत आती है या नहीं जिसका वादा खुद अल्लाह ने किया है। खुलासा और इख्तिताम। मेरे प्यारे बहन भाइयों, ये 5 चीज़ें, परिंदों का बर्तन, जाए नमाज, तस्बीह, शक्र की डायरी और किसी गरीब की दुआ, ये सिर्फ सामान नहीं है, ये वो 5 कदम हैं जो आपको गरीबी की दलदल से निकालकर खुशहाली के रास्ते पर ले जाएंगे। दोस्तों, मैंने अपना काम कर दिया, मैंने वो हक़ाइक़ आपके सामने रख दिए जो आपकी तकदीर बदल सकते हैं। अब फैसला आपका है, क्या आप उसी तरह अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं जैसे अब तक गुजरी, या इस रमज़ान को अपनी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट बनाना चाहते हैं? याद रखिए, अल्लाह उनकी हालत कभी नहीं बदलता जो खुद अपनी हालत बदलने का इरादा नहीं करते। रमज़ान ख़त्म होने में चंद दिन बाकी हैं, हिम्मत करें और आज ही से उन 5 चीज़ों पर अमल करें। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से आपके दिल को कोई दस्तक मिली है तो उसे सिर्फ अपने तक महदूद ना रखें, उसे दूसरों के साथ भी लाजमी शेयर करें।
اس کو بانٹیں، شاید آپ کی ایک شیئرنگ کسی اور کی زندگی بدل دے اور وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ اللہ ہم سب کو اس مبارک مہینے کی اصل برکات سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے رزق میں وسعت دے اور ہمارے گھروں کو سکون کا گہوارہ بنا دے۔ آمین، اللہم آمین۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش اور آباد رکھے، ہمیشہ ہنستے اور مسکراتے رہیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور نئی انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی بھائی کو بھی اپنی خصوصی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔